हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल देखा। सेंट्रोइड था क्या? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ ट्रायंगल, राइट। मीडियन होती क्या थी? एक पॉइंट को उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन। जैसे ए है, बी सी है, ये डी है, तो ए डी, ये ए डी लाइन एक मीडियन लाइन थी। सिमिलरली ये इससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा, तो ये हो जाएगा बी ई और ये हो जाएगा सी एफ। ये जो पॉइंट मीट करता है जी पे, वो होता है आपका सेंट्रोइड। और फॉर्मूला क्या था? अगर ए एक्स वन वाई वन है, बी एक्स टू वाई टू है, सी एक्स थ्री वाई थ्री है, तो आपका जी का मतलब ये था एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई थ्री कॉमा वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बाई थ्री। ये आपका फार्मूला था जी का। जी के जो कोऑर्डिनेट निकालने का फार्मूला ये था। हम लोगों ने ये भी देखा था कि एफ ई और डी जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, इसका एरिया 1/4 है ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का, और इसका भी सेंट्रोइड जी ही होता है, राइट। हम लोगों ने कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ देखी थी, तो आप वो पिछले लेक्चर में जाके देख सकते हो। यहाँ पे अब एक छोटी सी ये भी प्रॉपर्टी है कि अगर आपको दो पॉइंट है x1 y1 और x2 y2 पता है, और आपको पता है कि जो ये ट्रायंगल फॉर्म होगा उसका सेंट्रोइड मान लो अगर अल्फ़ा कॉमा बीटा आपको पता है, अल्फ़ा कॉमा बीटा, सेंट्रोइड को हम लोग जनरली जी से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जी लिखा हो तो आप समझ जाओ वो सेंट्रोइड है। तो ये जो इस पॉइंट का जो वर्ड कोऑर्डिनेट होगा वो होता है 3 अल्फ़ा माइनस x1 माइनस x2 कॉमा 3 बीटा माइनस y1 माइनस y2। ये उसका कोऑर्डिनेट हो जाता है। शॉर्टकट ट्रिक है आपकी निकालने की। अगर आपको एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व करोगे। अब हम लोग देखते हैं। प्रॉब्लम ये है, ये दो दिए हुए हैं आपको पॉइंट -1,4 5,2। ये एक ट्रायंगल के दो वर्टेक्स दिए हैं। आपको बोला है कि इसका जो जी है सेंट्रोइड है वो 0,-3 है, तो इसकी वर्टेक्स बताओ। तो ये जो है अगर आप देखोगे डायरेक्ट, आप अगर लगाते हो तो 3 × 0 हो जाएगा 3 -5 और ये -1, तो ये हो जाएगा -4 कॉमा आपकी ये वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू मतलब ये -9 है, फिर -4 -13 -13 -2 -15, ये आपकी वैल्यू इससे आ जाएगी। हम लोग ये डायरेक्टली इसका यूज़ कर लिए। अगर आपको वो नहीं करना था, आप बोलो कि नॉर्मल तरीका क्या होगा, इसको एक्स वाई ले लो, तो फिर वही करो, x + 5 - 1/3 = 0, राइट। या आप पूरा का पूरा इसको बड़े मेथड से आप इसको सॉल्व कर लो, और दूसरा आपका इक्वेशन बनेगा कि y + 4 + 2/3 = -3। तो अब आप इनको अगर सॉल्व करते हो इन दो इक्वेशन को, तो भी आपको यही वैल्यू मिलेगी। तो सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल पे इस टाइप का एक छोटी मोटी आपको प्रॉब्लम आती है। ये सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल एक्चुअली मैं ऐसे इतनी बड़ी कोई आपको प्रॉब्लम इस पर आएगी नहीं, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट आपको आगे जाके यूज़ होते हैं। आगे के चैप्टर्स में आप जब चलोगे तो आपको पता चलेगा। अब यहाँ पे कुछ और भी प्रॉपर्टी होती हैं सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल की। अगर अब आप, हम लोगों ने एक चॉइस ऑफ एक्सिस करके पढ़ा था कि हम लोग वर्टेक्स को क्या क्या सपोज करके लेते हैं। तो आप चॉइस ऑफ एक्सिस का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ करके आप ये प्रूव भी कर सकते हो, जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। अगर ए बी सी वो है और जी अगर सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल का, तो AB² + BC² + CA² = 3 GA² + GB² + GC² के बराबर होता है। या आप प्रूव कर सकते हो। आप B को मान लो 0 0, C को मान लो A,0 और A को मान लो H,K। अब आप इसको प्रॉपरली बैठ के वो प्रूव कर सकते हो। जी की वैल्यू हो जाएगी H + A/3, K/3, क्योंकि ये K + 0 + 0/3। अब आप इसको प्रॉपरली एक्सपेंड करके ये LHF ले लो, आप इसको प्रूव कर सकते हो। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, जहाँ आपको बोला है
कि एक ट्राइंगल है, उसके वर्टेक्स है 1 कॉमा ए, 2 कॉमा बी और सी स्क्वायर कॉमा -3। तो अब आपको पहले तो ये प्रूव करना है, ये करना है जी कैन नॉट लाई ऑन वाई एक्सिस, और दूसरा आपको प्रूव करना है, मतलब आपको सेकेंड में निकालनी है कि कंडीशन कि सेंट्रॉइड में लाई ऑन एक्स एक्सिस। तो अब ये बताओ आप, अगर आप जी की बात करते हो तो आप जी एक ट्राइंगल का कैसे निकालते हो, फॉर्मूला बताइए आपको। तो जी की ये जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी सी स्क्वायर +1 +2 मतलब +3/2 बाई 3 कॉमा ए +b -3/3। तो अब आप ये बताओ, जो एक्स कोऑर्डिनेट है, मतलब वाई एक्सिस पे अगर लाई करना है किसी पॉइंट को, वाई एक्सिस पे अगर लाई करना है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट सी स्क्वायर +3/3 है। क्या ये वैल्यू कभी ज़ीरो हो सकती है? ये ज़ीरो कभी हो सकती नहीं है, ये कभी भी नहीं हो सकती है ज़ीरो। क्यों? क्योंकि सी की वैल्यू मान लो रियल नंबर है, तो सी स्क्वायर की वैल्यू जो है वो आप सी स्क्वायर जो है वो लाई करेगा 0 से लेके इन्फिनिटी की रेंज में। उसके बाद सी स्क्वायर +3 जो है वो मतलब बेसिकली सी स्क्वायर जो है इस तरीके से देखो ग्रेटर देन 0 होगा, तो सी स्क्वायर +3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा। फिर सी स्क्वायर +3/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो ये कभी ज़ीरो तो हो नहीं सकती, ये वाली वैल्यू जो है एक्स की, तो ये कभी इस एक्सिस पे लाई नहीं करेगा। तो इस तरह आप प्रूव कर सकते हो कि सी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, क्योंकि सी की वैल्यू मान लो 0 है। तो ये यहाँ से सी स्क्वायर +3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा, सी स्क्वायर +3/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 जो कि एक्चुअली ग्रेटर देन 0 है। तो कभी एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो विल नेवर बी ज़ीरो। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि ये कैन नॉट लाई ऑन दिस। आपको ये बताना है कि जी एक्स एक्सिस में लाई कर सकता है नहीं, ये दूसरा प्रॉब्लम, इसी पे बेस्ड दूसरा प्रॉब्लम है। तो अगर एक्स एक्सिस पे लाई करना है यहाँ पे, मतलब उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए, वाई राइट। तो a+b -3/3 यहाँ पे a+b -3/3 इसकी वैल्यू 0 हो जाए तो a+b इक्वल टू 3 यहाँ जाएगा और 3 वहाँ जाएगा। तो ये कंडीशन है, अगर a+b अगर ये जो पॉइंट है आपके वो इस तरीके से हो कि a+b इक्वल टू 3 हो, तब उसका आपका सेंट्रॉइड एक्स एक्सिस पे लाई कर सकता है। तो ये सेंट्रॉइड जो है जो जिसको हम जी से डिनोट करते हैं और जिसका फॉर्मूला हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था, तो वो हमें एक्चुअली प्रॉब्लम्स तो बहुत छोटी छोटी आएंगी उसके ऊपर, अगर आएंगी भी तो ये आगे के चैप्टर्स में जाके एक मतलब और भी दूसरे कॉन्सेप्ट में जाके ये यूज़ होते हैं। तो इसलिए हमें सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल के बारे में पता रहना चाहिए। और अभी जो हमारी सीरीज़ चल रही है, तो अभी हम लोग ये बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देख रहे हैं। हम लोग अभी कुछ हाई लेवल कॉन्सेप्ट या फिर स्ट्रेट लाइन वगैरह अभी चालू नहीं किया है, हम लोग बेसिकली एक नींव बिछा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने के लिए। तो ये उसी में हम लोग सेंट्रॉइड के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम लोग आगे और भी पॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं जो ट्राइंगल से रिलेटेड है, इन सेंटर, एक्स सेंटर और भी 9 पॉइंट सर्कल वगैरह, तो आगे के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। चलो बाय, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।